तो चलिए आज हम लोग बोर्ड मास पढ़ते हैं। बोर्ड मास में सबसे पहले बोर्ड मास इसको हम क्यों कहते हैं, ठीक। जैसे लिखा है BODMAS, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है कि नहीं सही। बोर्ड मास कहाँ से आया है? बोर्ड मास आया है B से ब्रैकेट होता है, O से ऑफ होता है, D से डिवीजन होता है, M से मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है और F से सबट्रैक्शन होता है यानी कि घटाओ। यानी इनका जो बड़ा रूप दिखाई दे रहा है, पूरा जो लिखा हुआ है बड़का रूप, ये सब क्या है? इनका बड़ा रूप है। इन्हीं से पहला अक्षर लिया गया है बोर्ड मास। देखो B से क्या होता है? ब्रैकेट होता है, ये B ले गया है। O से क्या होता है? ऑफ होता है, इनका पहला अक्षर ले लिया गया है। फिर D से क्या होता है? डिवीजन। यहीं से क्या ले गया है? D ले लिया गया है और M ले लिया गया है, उससे करके A और S, BODMAS बोर्ड मास बन गया। इसी तरह से बोर्ड मास इस तरह से बन गया। अब बोर्ड मास में सबसे पहले किसका क्रिया होता है ये बताएंगे। अच्छा ये बताओ तो ये को लग रहा है कि सीढ़ी के जैसा दिखाई देने में लगा ना, वो स्टेप बन गया है, सीढ़ी बन गया है। ये सबसे छोटा स्टेप हुआ, ये उससे बड़ा है, ये भी उससे बड़ा है। सबसे बड़ा इसमें कौन सा होगा? ऊपर वाला है, नहीं वाला बड़ा, ये वाला बड़ा होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि देखने में लग रहा है बड़का है, सबसे बड़का है कि नहीं है। और सबसे छोटा इसमें क्या होगा? सबसे नीचे वाला होगा या नहीं होगा? सबसे नीचे वाला होगा। इसका मतलब कहने का अर्थ है, अगर मान के चलो कहीं पे पार्टी चल रहा है, ठीक, वहाँ पे DM भी आ गया और वीडियो भी आ गया, पहले किसका सम्मान किया जाएगा? DM साहब का। DM साहब को क्यों सम्मान किया जाएगा? क्योंकि उनका पोजीशन बड़ा है कि नहीं है। वहां पे आदमी पोजीशन देखता है ना, आदमी को नहीं देखता है कि लंबाई में बड़ा है वो अति लंबाई में छोटा है। DM इतना ही उम्र का है, यानी मतलब दिखाई इतना ही देता है, छोटका है। वीडियो इतना बड़ा है, किसका पहले सम्मान होगा? DM का ही होगा, क्योंकि उसका पद क्या है? हाई लेवल का है। यहाँ पर भी सोचो सबसे ऊंचा पद किसका है? B का है। पहले किसका आदर होगा? B का, यानी ब्रैकेट्स का क्रिया होगा सबसे पहले। अब ब्रैकेट्स में सबसे पहले होगा रेखा कोष्ठक का। ये कहेगा नहीं भैया हम अपने आप में क्या है? DM है, रेखा कोष्ठक, ठीक। उसके बाद क्या होगा? छोटा कोष्ठक होगा। उसके बाद क्या होगा? मिडिल ब्रैकेट होगा, यानी कि मध्यम कोष्ठक होगा। उसके बाद क्या होगा? बिग ब्रैकेट होगा, ठीक। और उसके बाद होगा ये जो छोटा मोटा आदमी सब रहता है, नेता सब हो गया, ये सब उनका सम्मान किया जाएगा। जैसे ऑफ हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, उसके बाद सबट्रैक्शन हो गया, घटाव हो गया। यानी बोर्ड मास में बस यही और कुछ नहीं है। अगर हम कोई भी चीज को समझेंगे हार्ड है तो हार्ड है, समझेंगे आसान है तो आसान है, यही ना, यही होता है ना। अगर हम बीरपुर हमको जाना है, अगर हम यही सोच लेंगे कि रास्ते में गड्ढा होगा कैसे जाएंगे, जा पाएंगे कभी? हो नहीं ना। चलेंगे, देखेंगे रास्ते में क्या होगा, जो होगा तो देखा जाएगा, है कि नहीं है। बोर्ड मास अब इन पर हम लोग सवाल बनाएंगे, ठीक। B से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में आता है 4 प्रकार का। एक होता है रेखा कोष्ठक, एक होता है छोटा कोष्ठक, एक होता है मध्यम कोष्ठक, एक होता है बड़ा कोष्ठक। सबसे पहले होता है क्रिया रेखा कोष्ठक का, उसके बाद होता है छोटा कोष्ठक का, उसके बाद होता है मध्यम कोष्ठक का, उसके बाद होता है बड़ा कोष्ठक का। उसके बाद वही सब है ना, ये छोटा मोटा क्रिया होता है, ठीक। इनको पढ़ लिया पहले। अब इन पे हम लोग क्या करेंगे? सवाल बनाएंगे। सवाल बनाएंगे, वो भी सबसे छोटा जो सवाल है उनको पहले बनाएंगे। अगर मान के चलो यहाँ पे पूछ दिया जाए, सवाल दिया है 2 + 2 बराबर कितना होता है? 4। सबको मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि 2 को 2 में ऐड करेंगे तो मेरा 4 ही होगा ना। अगर मान के चलो 2 जोड़ 2 और घटाओ 2 कर दिया, कितना इसका आंसर आएगा? 2 आएगा। क्यों आएगा? 2, क्योंकि पहले यहाँ पे 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 में -2 करेंगे तो 2 बचेगा। यही क्रिया। अगर इससे पूछ लिया जाए 2 जोड़ 2 गुना 2 और घटाओ 2, इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसमें गुना क्रिया होगा, उसके बाद जोड़ होगा, 2 दूना 4 2 6 -2 बराबर कितना आएगा? 4 आंसर आएगा। यानी ये छोटका मोटका चीज सबको आता है, आता है नहीं आता है। अब इनको हम बड़ा ले जाएंगे, ठीक। बड़का बनाएंगे, बड़का सवाल देखेंगे कैसे बनेगा ऐसे बड़का सवाल में, ठीक। बोर्ड मास का यूज हम कैसे करेंगे वही बताएंगे आज। बस बहुत छोटा आसान वाला सवाल है, इनको हम लोगों को क्या करना है? सोल्यूशन यानी कि हल करना है। इनको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको देखना क्या है, जो सवाल दिया है उसमें उस सवाल में किस किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस सवाल में हमको देखना है कि ऑफ का भी यूज किया गया है। ऑफ मतलब क्या होता है? का होता है। का मतलब क्या होता है? गुना होता है। गुना का भी चिन्ह दिया हुआ है, जोड़ का भी दिया हुआ है, घटाव का भी दिया हुआ है और कोष्ठक का भी
यूज किया हुआ है। कोष्टक मतलब कौन सा कोष्टक है यहाँ पे? बड़ा वाला कोष्टक है। बड़ा कोष्टक है, सबसे पहले क्या होगा क्रिया? तो बड़ा कोष्टक का, तो बड़ा कोष्टक में जो होगा पहले उसका क्रिया होगा ना। तो ये तो जैसे का तैसे उतर जाएगा। ये यहाँ तक राम कहानी लिखेंगे, ठीक। कोष्ट के अंदर जो सीताहरण होगा उसका हम करेंगे, समझ रहा है ना। अब पोस्ट लगाएंगे। अब पोस्ट के अंदर किसका किसका चिन्ह लगा है ये भी देखना पड़ेगा ना। तो किसका किसका लगा? ऑफ का लगा है, डिवीजन का लगा है, एड का लगा है, मल्टीप्लिकेशन का लगा है और सबट्रैक्शन का लगा है। सबसे पहले किसका होगा? ऑफ का होगा। किसका होगा? ऑफ का। तो 2 और 3 का गुना करेंगे ना, कितना हो जाएगा? 6 भागा 3 जोड़ 4 गुना 2 और जोड़ 0 कितना होगा? चलो ठीक है। 2 of 2 into 2 plus 2 minus 2 प्लस इतना करेंगे, यानी 6 भागा 3 करेंगे कितना आ जाएगा मेरा? 2 होगा। क्यों हम भागा क्रिया करेंगे? क्योंकि बोर्ड मास में सबसे पहले अगर ऑफ का हो जाए तो किसका होगा? भाग का होगा। तो 6 भागा 3 यानी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 जोड़ 4 गुना 2 प्लस 0 इतना होगा। इतना हो गया। इतना होने के बाद इस सबको आपस में क्या करेंगे? जितना है उसका क्रिया करेंगे तो कैसे हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 2 10 में जोड़ेंगे 0 10 से होगा ना, 10 हो गया। अब यहाँ पे कोष्टक लगा हुआ ना लगा उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। कैसे नहीं पड़ता है सो देख लो। यहाँ पे प्लस लगा हुआ है ना, अगर यहाँ पर हम कोष्टक लगाते हैं तो कोष्टक को बाहर करना पड़ेगा ना, तो गुना नहीं ना आएगा। हाँ, एक शर्त यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं रहता तब यहाँ पे किसका चिन्ह लग जाता? गुना का। लेकिन भैया जी यहाँ पे पहले इसमें प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस ही रहेगा ना। ठीक, इतना क्या समझ में? अब 2 का 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 गुना 2 प्लस 2 माइनस 2 जोड़ 10 इतना हो गया। अब 4 को 2 से क्या करेंगे? कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 10 इतना हो गया। अब किसका क्रिया होगा? जोड़ का होगा। सब जोड़ में है? नहीं है। यहाँ पे एक घटा वाला है बीच में। तो 8 2 10 10 20 यानी 20 मेरा आ गया। अब 20 माइनस 2 कितना बच जाएगा? 18 यही मेरा शुद्ध आंसर हुआ। ठीक, किसी को दिक्कत? दिक्कत है तो सोच लो, नहीं तो हम फिर बोर्ड पे बुला लेंगे किसी को भी। जी सर। सब तैयार है? जी सर। इनको लिखना भी चाहता है? नहीं, बहुत अच्छा नहीं लिखना चाहता है तो बोर्ड पे आने के लिए तैयार है? आवाज नहीं आ रहा पीछे से? सबका आवाज नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, जब रेडी है तो एक सवाल हम दे रहे हैं बोर्ड पे, ठीक। उनमें से तुम लोग को एक पढ़ाना है, ठीक। हम किसी को भी बुला सकते हैं बोर्ड पे, सोच लो। एक सवाल दिए है बोर्ड पे, ठीक। सवाल में लिखा है 4 of 2 डिवीजन 4 प्लस बड़का कोष्टक 4 of 3 भागा 3 गुना 2 प्लस 3 गुना 2 माइनस 2 बड़का कोष्टक बंद प्लस 9 बराबर क्या होगा, ठीक। इनको बनाने के लिए हम बुलाएंगे किसको? विवेक कुमार को, ठीक। तो विवेक कुमार आ जाओ, देखते हैं विवेक बनाता है या नहीं बनाता है, ठीक। बाबू गलत हुआ तो सोच लो, फिर तब बोल दिया कि समझ गए हैं, बोला है ना तुम ही लोग। हाँ, तो बनाओ इसको। देखना तुम लोग भी सही हो रहा है गलत हो रहा है, ठीक। पूछेंगे सबसे पहले, बोलेगा सही तो सही है, गलत तो गलत, ठीक। घबरा के नहीं बनाना है, यहाँ पर हम तलवार लेके खड़ा नहीं, जो गलत होगा गला काट देंगे। हाँ, सही जा रहा है, बस बनाते चलो। गणित में कैसा भी सवाल लेगा ना, अगर उसको हम गणित के नियम के अनुसार अगर हल करेंगे तो मेरा आंसर सही सही आ जाएगा। अगर सवाल देख के हम भड़क गए तो सवाल भी भड़क जाएगा, समझ रहा है ना। गए को ले जा रहा है, भड़क गया तो रस्सी घिसले साथ में लेके चल जाएगा तुमको। अगर हम रस्सी को जोर से पकड़े, हम जबरदस्ती कर रहे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे, तो क्या होगा उसका परिणाम?
कि गाय के साथ ही तुमको दौड़ना पड़ेगा ना। अगर गाय तुमसे तेज दौड़ दिया तो फिर तुमको उससे तेज दौड़ना पड़ेगा, उससे तेज तो दौड़ नहीं पाएगा। तो परिणाम क्या होगा? फिसियाले फिसियाले जहां मन तहां जाए, है कि नहीं है? हाँ, तो वैसे नहीं करना है कि आराम से चलना है, गाय को साथ में लेके चलना है, ठीक। रस्सी पकड़ के नहीं रखना है, छोड़ देना है। हाँ, हर एक स्टेप हम सोल्यूशन करेंगे, हर एक स्टेप का, चाहे 2 प्लस बराबर छोड़ हम नहीं लिखेंगे जब तक हमको प्रैक्टिस ना बन जाए, ठीक। समझ रहे हैं ना? जब तक प्रैक्टिस नहीं बनेगा तब तक क्या होगा, सब कुछ हार्ड लगेगा। जब तक प्रैक्टिस बन जाएगा ना तब तक हम अपने आप में बावली है। सही जा रहा है। क्या सही है? जी सर। इसके लिए तो इनका हम चेक करेंगे, तुमने सही कर दिया है, हम इनको चेक करेंगे, देखते हैं सही है गलत है। हम भी क्या बोलेंगे, सही है ना? सब कुछ सही तरीका से किया गया है ना? सबसे पहले कोष्ठक का क्रिया किया, और कोष्ठक में जो जो आता है उनको क्रिया किया गया। जैसे ऑफ आता है तो 4 से 12 लिखा है, माना कि जिसे कहते से कहानी लिख दिया यहाँ पे, ठीक। उनके बाद भाग का क्रिया किया गया तो 4 से 12 हो गया, 4 आ गया यहाँ पे, गुना 2, इतना ग्राम कहानी लिख दिया, फिर गुना किया 8 आया है। देखो धीरे धीरे स्टेप क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, समझ रहा है ना? धीरे धीरे स्टेप क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। यहाँ से देखो धीरे 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 स्टेप क्या हो रहा है, नीचे आ गया, आके मेरा इनको हम इतना क्यों लिखेंगे, सब बताओ तो। आखिर इनको हम हल क्यों करेंगे? इसका मतलब होगा कहने का कि 17 को हम इतना लिख सकते हैं, ठीक। इतना को 17 हम लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? अगर मान के चलो 4 + 2 = 6 होता है तो 6 को इतना हम लिख सकते हैं ना, 4 + 2, और 4 + 2 को 6 लिख सकते हैं ना। वही यहाँ पे है कि हम इतना को इतना सर क्यों बनाएंगे, है ना? सवाल आता है ना मन में, इतना को हम इतना क्यों करेंगे? नहीं, मेरा इतना ही आंसर होगा। तो बाबू ऐसे थोड़े होता है, सब कुछ का नियम होता है ना। और थाली में चावल भात डाल दिया तो क्या करेगा, थालियों खा लेगा? नहीं ना, जो अन्न है वही खाएगा ना। वही यहाँ पर भी है, जो इसमें सवाल दिया है उनका मतलब, सवाल का कहने का मतलब है इनका जो सबसे छोटा होगा, जो छोटा आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, 17 होगा। यही कहने का मतलब था, ठीक। समझ गया ना? दिक्कत किसी को नहीं? दिक्कत अब आ रही किसी और का है, किसी और का मतलब पूजा का है, ठीक। तो पूजा एक बार बाहर आ जाओ, देखते हैं सवाल तुमसे बनता है या नहीं बनता है, रे? सबका बारी आएगा ना। एक आदमी थोड़ी लड्डू खाता है, भोज जाता है खाने के लिए, सब ना भोज खाता है। सबसे छोटा सवाल देंगे, सवाल क्या रहेगा, 2 / 3 भागा 3 गुना 3 प्लस बड़ा कोष्ठक 2 प्लस छोटी कोष्ठक 2 + 3 कितना +4 गुना 2 + 0 + 2 बराबर क्या होगा? बनाओ इसको फटाक से, धीरे से बनाना है, घबराना नहीं है। सही है, हैं? सही है। पीछे वाला विद्यार्थी सब सही है, सही है, ताली बजाओ इसके लिए। बिल्कुल ये शुद्ध आंसर प्राप्त हुआ है, कितना सही, ये शुद्ध आंसर है। कैसे है सो देख लो। सबसे पहले इसमें क्या किया गया है, बैठ जाओ बैठ जाओ, रेखा कोष्ठक का क्रिया किया गया है। रेखा कोष्ठक किस पे लगाया, 2 + 3 पे ना, तो 5 आया है यहाँ पे। उसके बाद राम कहानी उतर गया है, 2 का 2 उतर गया है, ठीक। उनके बाद किसका क्रिया गया है, गुना का 8 आया, 5 × 2 = 7 8 × 0 8 + 2 8 × 7 15 + 2 बाहर निकल गया। अब सब बाहर निकल गया तो अब इसका क्रिया हो जाएगा इधर का, तो 2 / 3 यानी कि 6 हो जाएगा, भागा 3 गुना 3 प्लस इतना हो जाएगा। इसे करके इतना आंसर आ गया, ये है ना। अब दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत। अब बुलाएंगे अगले सवाल के लिए देव कुमार को, ठीक। देव कुमार आओ, देखते हैं बना पाता है या नहीं बना पाता है, ठीक। बनाओ। हाँ, माथा कैसे गिरा दी, लगता नींद में है ना रे।
थोड़ा बड़ा लिखो, इतना बड़ा बोर्ड है, कैसे नहीं होगा? कोशिश करेगा तब ना होगा। यानी वही तो बैठले रहेगा जिसको आएगा बनाने के लिए। अगला बार ही तुम ही लोग में से एक आदमी का है, ठीक? तो रेडी रहो बनाने के लिए, वो सब हार्ड मिलेगा क्वेश्चन, ठीक? ये तो पहला टाइप क्वेश्चन ऐसे आएगा बोर्ड मास से। अब दूसरा टाइप कैसे आएगा वो भी बताएंगे, और तीसरा टाइप कैसे आएगा वो भी बताएंगे। बना लेगा सब आदमी, क्योंकि बोर्ड मास जो है ना कोई पहाड़ नहीं है। पहाड़ कौन चीज है? दशरथ मांझी ने पहाड़ को तोड़ दिया था, ये तो सवाल है ना, इनको कौन तोड़ेगा? हम लोग। हाँ। सही है। 3 2 5 2 7 22 7 29 सही है। ताली बजाओ उसके लिए। अब इनमें कुछ नहीं किया है, जो रेखा कोष्ठक का पहले से क्रिया कर दिया है, जोड़ में है ना, तो 9 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बिजली भी आ गई ना रे, पिछले लगभग लगभग तो नहीं मार दिया? नहीं, जल रहा, चलो ठीक है। तो 9 + 3 कितना कर दिया है? 12 कर दिया, ठीक। उनके बाद क्या किया? प्लस जैसे का तैसे है, पहले जिसका जिसका क्रिया होगा, जो रूल है, रूल के अनुसार उसको सोल्यूशन किया गया, यही ना? जैसा रूल कह रहा था वैसे वैसे किया गया, अंतिम में शुद्ध आंसर प्राप्त हो गया कितना? 29, ठीक। अब इतना जो बेसिक सवाल था उनको हम लोग पढ़ लिए। अब इनसे जो हाई होगा, जो हाई क्वालिटी का सवाल होगा, जिसमें दम होगा, उस सवाल को बनाएंगे। पहले एक समझाएंगे, उसके बाद एक बनाएंगे, ठीक। अब एक ये सवाल है, लगता है ना इसमें कि नहीं लगता पावर, यानी कि भाई इसमें पावर लग रहा है ना? तो कोई पावर कुछ नहीं है, समझ गया है ना? इनको बनाएंगे तो क्या होगा? आराम से बन जाएगा। इनको बनाएंगे कैसे? सो देखो, जो सबसे पहले मेरा रूल में कहा गया है उसे वैसे ही हमको करना है, ठीक। रूल में क्या कहा गया है कि सबसे पहले किसका क्रिया होता है? छोटा कोष्ठक। उसके बाद क्या होता है? मध्यम कोष्ठक। उसके बाद होता है बड़का का। रेखा कोष्ठक का भी होता है ना, लेकिन इसमें रेखा कोष्ठक नहीं दिया हुआ है, तो उसका क्रिया नहीं करेंगे। दिया रहेगा तब ना करेंगे, नहीं दिया तो नहीं करेंगे ना, जो दिया उसको करेंगे ना। तो हमको देखना इस सवाल में कि छोटा कोष्ठक कहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा हुआ है ना। तो इनको राम कहानी जैसे का तैसे लिखेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पे और है कि यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह लगा है, इसको हम पहले भी हल कर सकते हैं, बाद में भी हल कर सकते हैं, बात बराबर पड़ेगा। अगर मान इसको हम पहले में जोड़ते हैं, कितना बन जाएगा? इनका जोड़ 4 8 बन जाएगा, प्लस कितना बन जाएगा? 2 प्लस बन जाएगा। कितना भी करेंगे यहाँ पे जोड़ है ना, उसमें जुड़ जाएगा ना। हम इनको यहाँ पहले जोड़ के यहाँ पे 10 बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। अब हम इनका जितना भी आएगा उनको इसमें जोड़ देना है, बराबर ना। तो हम इनको पहले ही जोड़ लेते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 8 + 2 बटे 4 प्लस बड़ा कोष्ठक लगेगा। अब इनका देखो 2 + 2 बटे 4 गुना 3 बटे 2 प्लस मध्यम कोष्ठक 2 गुना 3 + 3 बटे 2 मध्यम कोष्ठक 1 प्लस इतना। अब 2 कितना होता है? 11 बटे 3 हो गया। अब हमको करना क्या है, सोच समझते हैं, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे कोष्ठक का क्रिया किया गया, छोटी कोष्ठक का, इसमें 2 + 9 दिया हुआ है, इनके सामने में 11 हो गया ना। और बाकी जैसे राम कहानी उधर गया, तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो यहाँ पे हम किए क्या है, अच्छा मान लीजिए चलो यहाँ पे हम इतना को नहीं करते, यहाँ पे 4 बटे 2 ही लिखते, यहाँ पर भी 2 बटे 4 ही लिखते। हम इनको डायरेक्ट कहाँ पर हल करते? यहाँ पे करते, तब पर मेरा 10 बटे 4 आता है ना, तभी पर भी मेरा 10 बटे 4 आता है ना। बस इनको जोड़ना है इतना में, इनको हम पहले कहा नहीं इसको जोड़ कर रखेंगे ताकि आगे चल के जोड़ने में क्या हो, दिक्कत न हो, इसीलिए हम इसको पहले जोड़ दिए ऊपर में। इतना करने के बावजूद इनको भी हम पहले किया है, 2 और 2 आपस में कट जाएगा ना, 4 बटे 3 बटे 4 होगा ना, 3 बटे 4 प्लस 15 बटे 2। 15 बटे 2 कैसे आया है? 2 3 6 होगा, 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 12 3 15। यहाँ पे कहने का मोटा मोटी अर्थ क्या है? इनका जोड़ किए हैं, ठीक। आ गया समझ में? 15 बटे 2 आ गया, बच गया मेरा क्या? 2 बटे 4 गुना, यहाँ पे 6 कैसे आया? यहाँ पे 6 ऐसे आया है कि 3 का 2 लिखा है, 3 का 2 5 होता है कि 6 होता है? 6 होता है, वही 6 लिखिए, बाद में जैसे जैसे राम कहानी उतारती है। बस इतना है। अब कितना समझाएंगे इसको बता, समझाना पड़ेगा ना, है जी? हाँ, इतना आ गया ना।
अब उसके बाद किए क्या है कि यहाँ पे 10/4, 3/4, 15/2, 12/4। अब 12/4 कैसे आ गया? ये 6 को 2 से क्या किए? मल्टीप्लाई किए हैं। अब इससे हम इसको मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? अच्छा यहाँ पे बताओ तो 2/4 गुना 6 लिखा है, कैसे होगा? यहाँ पे इसका मान कितना आएगा? 12/4। कैसे आएगा? ऐसे आएगा क्योंकि इसके नीचे में कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। इनका मतलब इसको सामने सामने क्या कर देना? गुना कर देना। गुना करने के बाद मतलब कितना आता है? 12/4 आता है। 12/4 प्लस 11 प्लस 3/2। कितना समझ रहा है? पीछे वाला समझ रहा है? 10/4 प्लस 3/4 प्लस 15/2 12/4। अब यहाँ पे 11 गायब हो गया ना, तो गायब नहीं हुआ हमारा, जिसी में मिल गया, जुट गया है, गायब नहीं हुआ। 11 दूना 22, 3 25/2 आ गया ना, देख लिया ना, 25/2। बस ऐसे करते करते अंतिम में क्या किया? भिन्न का जोड़ किए। भिन्न का जोड़ भी सिखाएंगे तो अगले पार्ट में सिखाएंगे, क्या दिक्कत है? भिन्न का जोड़ आता है ना? तो बस बोर्ड मास में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जितना तक हमको लगता है पूछा भी नहीं जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो अगले दिन बताएंगे। बात नहीं आज के